एक पेड़ पर बाज और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का परिवार रहता था। एक बार बाज का बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया। अब वो बाकी मुर्गी के बच्चों की तरह मुर्गी को देखकर ही चलने लगा, मुर्गी के जैसे ही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, वो मुर्गी के जैसी चाल चलता था। एक बार उसे एक दूसरे बाज ने देखा और उसे पूछा, तू तो उड़ सकता है, फिर पंजों से क्यों चल रहा है? बाज का ये बच्चा बोला, नहीं मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो मुर्गी हूं। बड़े बाज ने उसको अपने पंजों में पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर ले गया और बोला, अब तू उड़ सकता है, तू बाज का बच्चा है। वो फिर से बोला, मैंने कह दिया ना मैं मुर्गी हूं, मैं उड़ नहीं सकता। उसके इतना कहते ही बड़े बाज ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। अब पहाड़ से नीचे गिरने के डर से छोटे बाज के पंख अपने आप खुल गए और वो उड़ने लगा। सोचो अगर इसको वो बाज ना मिला होता तो ये बाज का बच्चा कभी जान ही ना पाता कि मैं बाज हूं, मैं उड़ भी सकता हूं। ये जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आदमी का धक्का बहुत जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में बाज की तरह लोगों की संगत में रहना चाहिए, ना कि मुर्गी की तरह लोगों की। एक बार जंगल में रेस लगी, तो रेस लगने के लिए दो खिलाड़ी आगे आए। एक था गधा और एक था कुत्ता। तो जितने भी जानवर थे उन्होंने बोला, यार कुत्ता तो आराम से जीत जाएगा, गधा कहाँ जीतेगा। पर गधा था बड़ा धीरज वाला, उसको मालूम था क्या होने वाला है। अब रेस शुरू हुई। कुत्ते को आभास था कि ये मेरे सामने कहाँ टिकेगा, मैं तो सब जगह जीत जाऊंगा, मैं इससे तेज दौड़ता हूँ। और हुआ भी ये कि वो तेज दौड़ा और जैसे ही वो पहले गाँव पहुंचा, वहाँ के स्थानीय कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो उनसे बचाता लड़ता झगड़ता दूसरे गांव पहुंचा, तो वहाँ के कुत्तों ने इसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया कि वो इनसे लड़ा भिड़ा और वापस आगे चला। ऐसे करते करते 10 गांव पार किया और 10 गांव में वहाँ के स्थानीय कुत्तों ने उससे लड़ाई करने में, उससे झगड़ा करने में, उसकी टांग खींचने में कोई कमी नहीं रखी। और जब वो आखिरी में पहुंचा तब देखता है कि सत्ता के सिंहासन पर गधा राज कर रहा था। वो जैसे ही उसने देखा ना, वो जो सोचा ना वो साथ लेके जाइएगा, उसने बोला कि काश मेरे ही बिरादरी के लोग मेरे साथ झगड़ा नहीं करते, मुझसे मारपीट नहीं करते और मेरी टांग नहीं खींचते, तो आज मैं राज कर रहा होता और मैं उनका ही भला कर रहा होता। तो साहब, ये हमारे लिए निष्कर्ष है कि हमारे समाज में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि उसका भी भला हो और हमारा भी भला हो। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। गधे और टाइगर के बीच में बहस हो गई। गधा कहता है घास नीली है, टाइगर कहता है नहीं घास हरी है। वो दोनों बहस करते हुए जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। गधा शेर से कहता है, मैं इसे बोल रहा हूं घास नीली होती है, लेकिन ये टाइगर मान ही नहीं रहा है, अब आप ही बताइए। शेर कहता है, गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है, घास नीली होती है। गधा बहुत खुश हो जाता है, वो खुशी से चिल्लाते हुए जाता है। कुछ समय बाद गधा फिर से शेर के पास आता है और कहता है, मैं केस तो जीत गया, लेकिन टाइगर ने मेरा बहुत समय खराब किया, इसे आप पनिशमेंट दो। शेर कहता है, हां तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस टाइगर को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो टाइगर को कहता है, टाइगर अगले 3 दिन तुम मौन रहोगे। यह देखकर गधा बहुत खुश हुआ, वो खुशी से चिल्लाते हुए वहां से चला गया। टाइगर शेर से कहता है, तू कैसा राजा है, तू जानता है घास हरी होती है, मैं जानता हूं घास हरी होती है, दुनिया जानती है घास हरी होती है, फिर तूने कैसे कह दिया घास नीली होती है? शेर उसे कहता है, ध्यान से सुन, तू जानता है घास हरी होती है, मैं जानता हूं घास हरी होती है, दुनिया जानती है घास हरी होती है, फिर तुम गधे के साथ बहस क्यों कर रहे थे? तुझे इसी की पनिशमेंट मिली है कि तू गधे से बहस कर रहा था। जो गधे से बहस करता है वो बड़ा गधा होता है। जंगली शेरों ने मिलकर एक गधे का शिकार किया, लेकिन उनमें से एक शेर ने कहा, इसे मारो मत, मेरे पास इसको लेकर एक बेहतरीन योजना है। उस योजना के तहत शेरों ने गधे को अपने साथ रखा, उसकी देखभाल करके उसका विश्वास जीत लिया। फिर एक दिन उसे वापस गधों के समाज में भेज दिया, पर इस बार वो गधा एक गधे की तरह नहीं, बल्कि वो एक शेर के समान गधों का राजा बनकर वापस आया था, जिसके पीछे सभी शेरों का साथ था। इसलिए बाकी सारे गधे इससे डरने लगे और उसके खिलाफ बोलने से कतराने लगे। अब शेर जब जब उस गधों के झुंड को देखने आते, ये गधा अपने ही समुदाय के गधे को शेरों को खाने के लिए दे देता। ये गधा गधों के बीच तो एक शेर जितना ताकतवर बन गया था, लेकिन शेरों के बीच वो अब भी एक गधा ही था। ये अपने जैसों पर तो राज करता था, लेकिन ये एक ऐसी ताकत से जुड़ा हुआ था जिससे वो बचकर भाग नहीं सकता था। इसने हजारों मासूम गधों की कुर्बानी दी, सिर्फ ये सोचकर कि इससे मैं और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन ऐसा आया कि सभी गधों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया और ये ठान लिया
इस बार शेर जब भी शिकार करने के लिए आएंगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अगले दिन जब शेर आए तो ये गधा अकेला ही खड़ा था, इसके पास कोई दूसरा झुंड नहीं था। तो गधे ने शेरों से विनम्रता से कहा कि देखो साहब, मेरा खौफ अब खत्म हो गया, मेरी कोई बात नहीं मान रहा अब। तो शेरों ने डिसाइड किया कि चलो अब तू किसी काम का नहीं है तो तू ही साथ चल ले, आज का हमारा भोजन तू ही बनेगा। इस तरीके से आखिर में इस गधे का भी शिकार हो गया। हर समाज के अंदर एक ऐसा गधा जरूर होता है जो अपने लालच के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने ही समाज